संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। जब भी ऑपरेशन की बात है तो ऑपरेशन गणित में चार ही है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। भाग संभव नहीं है क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती नहीं है। तो योग की बात है, अवयव का योग, इसके लिए ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर तथा बी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का होना चाहिए। दो अवयवों का ऑर्डर क्रम समान होगा तो योग संभव है। तो ए प्लस बी बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का। तो क्या आवश्यक है इसमें? समान क्रम के अवयव का ही योग संभव है। समान कोटि क्रम एक ही बात है। और सेकंड, योग के लिए संगत अवयवों का योग करते हैं। ये उदाहरण दे सकते हो, कोई भी संगत अवयवों का योग करने की कोटि, जैसे 2, 3, 1, 5, 4, 2। ऑर्डर देखो इसका 2 इंटू 3 क्रम का है, 2 इंटू 3 क्रम का। और दूसरा अवयव भी 0, 1, 3, -5, 4 और 7। इसका क्रम भी 2 इंटू 3 है। दोनों अवयव समान कोटि के हैं क्रम के, तो ही योग संभव है। अगर क्रम समान है तो आप लिख सकते हो क्रम समान है इसलिए योग संभव नहीं है। ये संभव होगा वो योग पूछेंगे और आपसे कहा जाए दर्शाइए संभव है, तो आपको लिखना पड़ेगा ए की कोटि और बी की कोटि समान है अतः योग संभव है। पूछे तो इसका योग देखो ए प्लस बी। दिक्कत है तो आप लिख सकते हो ऐसे साइड में 2, 1, 5, 4, 2 प्लस 0, 1, 3, -5, 4, 7। संगत अवयवों को जोड़ दीजिए। A11 में B11, A11 प्लस B11 प्लस है बीच में, देखना चाह लिख सकते हैं 2 + 0, 3 + 1, 1 + 3 हो गया। 5 के संगत 13, 5 विद साइन के, जो साइन है उसके साथ जोड़ना है। जोड़ रहे नहीं है, माइनस है तो माइनस है। तो 4 + 4 और 2 + 7, A + B बराबर 2, 4, 4, 0, 8 और 9। ये है अवयव का योग। अंतर भी ऐसे ही, अंतर में भी समान कोटि होना जरूरी है और बीच में माइनस का साइन आएगा तो उसमें चिन्ह बदल जाएगा। इसी में अगर माइनस करें तो ये तो था योग। अब अवयव का व्यवकरण, अंतर, घटाना, इसको अंतर भी कह सकते हो। तो ये यहाँ भी समान कोटि होना जरूरी है। दो समान कोटि के अवयव का अंतर हो सकता है, एक तथा भी है। अंतर a - b बराबर aij - bij, कोटि हो जाएगी जो है हो रही, उसी में कर देते a और b का अंतर तो समान कोटि है तो ये अंतर संभव है। a - b बराबर 2, 3, 1, 5, 4, 2 माइनस 0, 1, 3 -5, 4, 7। ध्यान रखना साइन का, साइन चेंज होगा माइनस की वजह से। तो a - b बराबर 2 - 0, 3 - 1, 1 - 3, 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 4 - 4 और 2 - 7। तो a - b बराबर 2, 2 - 2 10, 0 और -5।
ये अंतर है। अंतर का कोई गुणधर्म है नहीं। योग संक्रिया के गुणधर्म है। योग संक्रिया में सबसे पहला गुणधर्म है क्रमण में। योग संक्रिया क्रमण में गुणधर्म का पालन करती है a + b = b + a। साचर गुणधर्म का भी पालन करती है a + b + c में कहीं कोई दो पहले जोड़िया। और योग संक्रिया के तत्सम में क्या होगा, उसी कोटि का शून्य अवयव क्रमण में होती है। a + b = b + a। किसी भी क्रम से जोड़िए तो अवयव को बराबर आएगा। और साचर गुणधर्म, साचर्यता में 3 अवयव हैं। अवयव पर योग संक्रिया साचर होती है। 3 कोई भी है, a = aij m × n कोटि, b = bij m × n कोटि और cij m × n कोटि के समान कोटि के आगे होना जरूरी है। इसमें आप किसी भी क्रम से जोड़ लो, a + b + c बराबर a + b + c समान आएगा। ये साचर गुणधर्म। तो तीसरा है योग संक्रिया के तत्समक अवयव। योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव उसी कोटि का या उसी क्रम का शून्य अवयव होता है। शून्य अवयव होता है। जैसे अपने पास aij m × n कोटि का है और ये शून्य अवयव है m × n कोटि का, सारे जीरो ही है। इनको जोड़ेंगे तो a + बराबर a आएगा। उदाहरण के लिए ले लो भाई 1 2 4 3 2 × 2 कोटि। तो इसमें क्या जोड़े हम, इसी कोटि का शून्य अवयव, द्वितीय कोटि का। ये बड़ा सा वो दिख रहा है शून्य अवयव, जोड़ दीजिए a + 1 + 0 1 2 4 3 बराबर a आ गया। तो तत्समक अवयव विद्यमान होता है, वो क्या होता है, उसी कोटि का शून्य अवयव। इसके बाद प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम तो माइनस ही हो जाएगा। प्रतिलोम अवयव ऐसा क्या जोड़े एक अवयव में जिससे शून्य अवयव आ जाए, तो वो क्या होगा, उसका विपरीत। प्रतिलोम अवयव नंबर 4 है प्रतिलोम अवयव। तो योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव a का प्रतिलोम अवयव -a होता है। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य अवयव आएगा। तो ये दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 और इसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा, अगर हम इसमें जोड़ें तो माइनस से गुणा कर दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और a -a 0 0 0 0 0 0 उसी क्रम का है। तत्समक अवयव 0 0 शून्य अवयव होगा। प्रतिलोम अवयव के लिए क्या होगा, उसी कोटि का विपरीत माइनस लगा देंगे उस कुछ। गुणन के लिए योग अंतर के लिए कोई गुणधर्म है नहीं, और योग संक्रिया के गुणधर्म है। ये नंबर 5 है, a + c = b + c। a और b c तीन अवयव समान कोटि के हैं। यदि a + c = b + c है तो a = b अवयव होता है। ये निश्चय है। योग संक्रिया के लिए a + c = b + c है, तो कैंसिलेशन, c कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, a =
ये है निरसन का नियम। आपसे अगर किसी भी गुणधर्म को सत्यापित करवाएंगे तो आपको R2 दे रखे होंगे और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको कर देगा। जैसे यहाँ से ABC दे रखे होंगे तो A और C को जोड़िए, लेफ्ट हैंड साइड का मान आएगा। B और C का योग करेंगे तो लेफ्ट राइट हैंड साइड का मान आ जाएगा। दोनों बराबर होंगे तो आपका सत्यापन हो जाएगा निरसन का। ठीक, मल्टीप्लिकेशन तो इसके लिए आवश्यक है गुणन संभव है। आव्यूह Aij m into n कोटि तथा Bj Bij n into p कोटि, ये एक के स्तंभों की संख्या आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी तो ही गुणन संभव होगा, वरना गुणन संभव। आव्यूह A में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए आव्यूह B की पंक्तियों की संख्या, तो ही A तथा B का गुणन संभव होता है। और गुणन फल से प्राप्त आव्यूह AB की कोटि क्या होगी? m into p कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा। तो गुणन संभव है पूछा जाए प्रश्न में तो आपको बताना पड़ेगा कि आव्यूह इसकी स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो गुणन संभव है। नहीं पूछे तो गुणा कर देना, देख के आपको देखना पड़ेगा। तो गुणा कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल से। AB किस कोटि का आएगा? m और p कोटि का आएगा। तो कोई भी उदाहरण दे देते हैं, गुणा सावधानी से करना है, गलती हो जाती है इसमें, तो गुणा करते समय विशेष सावधानी की जरूरत है। आव्यूह A है 1 2 0 3 4 -2। कोटि देखो, इसका क्रम देखो भाई 2 into 3 क्रम का। तो गुणन के लिए B 1 2 0 5 6 7 और 2 -4 3, ये 3 into 3 कोटि का है। गुणन संभव है, ये देखो। और जो प्राप्त आव्यूह होगा AB वो किस कोटि का आएगा? 2 into 3 कोटि का। तो गुणा करने के लिए देखो AB और 1 2 0 3 4 -2 और 1 2 0 5 6 7 2 -4 3। तो देखिए गुणा करते समय पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के संगत अवयव को गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति के अवयव आएंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के संगत अवयव गुणा करके जोड़ देना है। गुणा करेंगे, पहली पंक्ति के 3 अवयव है, स्तंभ में भी 3 है, तो 1 into 1 1 प्लस 2 पंजे 10 प्लस 2 गुना 0 0 हो गया पहली पंक्ति का पहला व्यवहार। पहली पंक्ति पहला स्तंभ और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 into 2 संगत अवयव 2 गुना 6 12 और 0। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कि संगत अवयव पहली पंक्ति 1 into गुना 0 0 प्लस 2 गुना 7 14 और 0 गुना 3 0। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के संगत अवयव गुणा करके जोड़ा, इसी तरह पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव गुणा करके जोड़ा। संगत अवयव पहला अवयव पहले से गुणा होगा प्लस दूसरे का गुणनफल प्लस तीसरे का। ऐसे पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के संगत अवयव गुणनफल का योग और पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ। यही काम करना दूसरी पंक्ति के साथ। दूसरी पंक्ति पहला 3 गुना 1 3 4 पंजे 20
-2 गुना 2 माइनस का 4, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 गुना 2 6, 4 छकी 24 और माइनस माइनस प्लस का 8, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 गुना 0 0, 4 गुना 7 28 और माइनस के 6, 10 और 11 2 12 14, ये भी 14, 3 और 20 23 में से 9 4 गए तो 19 और 24 4 30, 24 और 6 30 और 8 38, 28 रह गए तो 22। किस कोटि का मिला है? 2 into 3 क्रम का। क्या करना है में गलती करते से प्रैक्टिस के बगैर गड़बड़ हो जाती है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ की संगत अवयवों के गुणनफल का योग, 3 इधर है 3 उधर है। दूसरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ की। इसी तरह दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के अवयवों का संगत अवयव गुणनफल का योग, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। साइन का ध्यान रखना है, जो चिन्ह है उसके हिसाब से गुणा करना और जो आएगा वो आएगा 2 into 3 कोटि का। ये गुणन है, गुणन संभव है या नहीं है ये डिपेंड करता है उसकी कोटि पर। आपसे कहा जाए कि दर्शाइए गुणन संभव है तो गुणा करो, तो आपको बताना पड़ेगा गुणन संभव है, और नहीं दर्शाने के कहा जाए गुणा कर देना, देख के कि गुणन संभव है। वो के गुणा करो संभव नहीं देते ना, गुणन संभव नहीं है, कारण देना पड़ेगा। क्यों नहीं है? क्योंकि आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या आव्यूह बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, अतः ए तथा बी का गुणन संभव नहीं। ये गुण कर रहे हैं इसको कांस्टेंट से गुणन। ये तो बिल्कुल सिंपल सा मामला है। जैसे आव्यूह ए दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 6 और आपसे कहा जाए 2a ज्ञात करो, तो 2a बराबर ये कांस्टेंट आ गया, तो 2a गुणा करेंगे तो 2 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा 2 2 दूनी 4 2 3 6 8 10 12। ये है किसी स्केलर यानी अदिश संख्या से गुणा करना, प्रत्येक अवयव गुणा होगा। अब गुणा करना भाग भी हो सकता है, 1/2 से गुणा करें तो भाग हो जाएगा। और अगर कहा जाए यहाँ पर 1/2 ये करो तो 1/2 1 2 3 4 5 6 1/2 ये बराबर 1/2 1 3/2 2 5/2 3। 1/2 से आपसे कहा जाए 3 का भाग दो किसी आव्यूह में, और मैं कह रहा हूँ भाग संभव नहीं, आव्यूह का आव्यूह से भाग संभव नहीं है, किसी अदिश से तो भाग संभव है। भाग का मतलब उससे गुणा व्युत्क्रम से, 5 का भाग मतलब 1/5 से गुणा, ऐसे करना। तो आव्यूह का अदिश से ये क्रमिक में होता है, सब कुछ होता है। दो आव्यूह का गुणन तो क्रमिक में हुआ आवश्यक नहीं है, ए बी बराबर बी हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है बाई चांस में, लेकिन आवश्यक नहीं है। लेकिन अदिश गुणन क्रमिक में होता है कि ए बराबर ए के कांस्टेंट है। आप आव्यूह ए को के से गुणा करो या के से ए को करो या ए से के को करो, और क्रमिक में साचर्य भी होता है क्या, के बी बराबर के ए बी, ये साचर्य भी होगा शायद, देख लेते हैं, गुणधर्म कोई काम नहीं आते। अच्छा, तो मैं प्रॉपर्टी बता चुका आपको, दो आव्यूह में होती है और साचर्य होती है, बता दिया ना, और एडिटिव आइडेंटिटी बता दी, कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव हो, साचर्य क्रम में हो आवश्यक नहीं है, और साचर्य होता है 3 आव्यूहों का गुणनफल साचर्य होता है। ए बी तथा सी आव्यूह है 3, गुणन संभव है तो ए बी सी बराबर ए बी सी, अगर गुणन संभव है तो ए बी सी इस प्रकार सोचिए, ए बी का गुणन संभव है, बी सी का भी संभव है, फिर ए सी का, इनका भी साचर्य गुणन का पालन करता है,
यदि गुणन संभव है तो। और आइडेंटिटी बिल्कुल है, ए आई इक्वल टू ए होता है नहीं, ए आई बराबर क्या होता है, आई क्या है यहाँ, तत्सम या यूनिट इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह है वो क्या कहलाता है, आई। तो ए आई बराबर आई, ये जिसका तत्सम अवयव कहलाता है इकाई आव्यूह। किसी सब आव्यूह को इकाई आव्यूह से गुणा करो तो वही आएगा, तो वो कहलाता है उसी कोटि का तत्सम आव्यूह, उसका क्या कहलाएगा, तत्सम गुणन के लिए। और बंटन गुणधर्म है, बंटन गुणधर्म जरूर ध्यान से देख लेना, ये आपको सीधे करने बंटन गुणधर्म। देखिए पहला a टू बी प्लस सी, तो ए बी और ए सी। दूसरा a प्लस बी इंटू सी, इधर से गुणा करें तो भी ए सी बराबर प्लस बी सी। ये राइट हैंड साइड से बाई ओर से दाईं ओर से गुणन, इसे कहते हैं बंटन गुणधर्म। ए बी प्लस सी तो ए बी प्लस ए सी, या ए प्लस बी इंटू सी करेंगे इधर से तो ए सी प्लस बी सी। तो ये बंटन गुणधर्म का पालन करते हैं, जैसे कि कोष्टक होते हैं ना, वो भी वही ऐसे। और अदिश गुणन के गुणधर्म बता रहा था ये, तो k प्लस एल इंटू ए, ये देख रहे ना, इसमें कोई खास बात नहीं। अदिश गुणनफल में का योग गुणधर्म बिल्कुल आसान है, दो अदिश संख्या k प्लस एल, k और l, तो k प्लस एल इंटू ए करो बराबर क्या होगा, उल्टा लग जाए k प्लस एल, k प्लस एल, और जोड़ के गुणा करो तो वही बात है। आज के लिए संक्रियाएं हुई हैं, कल इसकी सवाल करेंगे। संक्रियाएं कौन कौन सी, योग, अंतर और गुणन, गुणन के गुणधर्म, योगफल के गुणधर्म, अंतर के लिए कोई गुणधर्म नहीं है, तत्सम अवयव और प्रतिलोम अवयव। और इसके बाद आगे करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है।